हाय एवरीवन, एक नई वीडियो में सभी का फिर से स्वागत है। मेरे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं। साथ ही फिर मैं कहना चाहूँगा, उनमें भी जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे हुए होते हैं उस क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है सभी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। पेन कॉपी ले लीजिए, इसको नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। साथियों, एक बार फिर मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर तो सपोर्ट कीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते। पहला हमारा क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, बी रोशन आरा, सी नूरजहां और डी जहां आरा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन जो का है ए राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम ने की थी। अगला मेरा प्रश्न है, भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गोरी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन जो का बी राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था। अगला मेरा प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद और डी कानपुर। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा स्थित है। अगला मेरा प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे से संबंधित है? ये प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। ऑप्शन ए राणा प्रताप, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी भगत सिंह और डी देवपाल। तो याद रखेंगे राणा प्रताप से संबंधित ऑप्शन जो का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस सिख गुरु ने जफरनामा फारसी में लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए गुरु हरिकृष्ण, बी गुरु गोविंद, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु हरिदास। किसने जफरनामा फारसी में लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो का बी राइट आंसर गुरु गोविंद ने लिखे थे। अगला हमारा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी हैदराबाद, सी केरल और डी उड़ीसा। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न पूछा गया है। तो आप पेन कॉपी लेकर जरूर नोट कीजिएगा, याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में स्थित। ऑप्शन जो का डी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, हरि सिंह नलवा, शेर सिंह, नैनिहाल सिंह और खड़क सिंह। तो महाराणा जो रंजीत सिंह थे उनके उत्तराधिकारी कौन थे? देखने से दोस्तों किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इसको जरूर याद कीजिएगा। तो ऑप्शन जो का डी राइट आंसर होगा, खड़क सिंह थे उनके उत्तराधिकारी। अगला हमारा प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है ए तांबा एवं निकेल, बी तांबा एवं लोहा, सी तांबा एवं जस्ता और डी तांबा एवं सोना। तो पीतल में कौन सी धातु जो है मिक्सअप होती है, ये प्रश्न पूछा गया, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा, तांबा एवं जस्ता जो है पीतल में मिक्स धातु होती है। अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए रायचूर, बी रायगढ़, सी आगरा और डी कालनौर। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका बी राइट आंसर होगा, रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन अंतिम मुगल सम्राट था? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, बी अकबर, सी आलमगीर और डी शाह आलम। तो अंतिम मुगल सम्राट, ये प्रश्न देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कौन है? तो याद रखेंगे जो ऑप्शन होगा ए राइट आंसर होगा, बहादुर शाह जफर था। अगला हमारा प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा थी? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है हिंदी, बी अरबी, सी फारसी और डी उर्दू। तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी, ये प्रश्न पूछा भी गया था, याद रखेंगे साथियों। तो कौन था? तो ऑप्शन जो आपका सी राइट आंसर होगा, फारसी था मुगल काल की राजभाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखेंगे। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राज्यपाल। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, भी याद रखेंगे। सो ऑप्शन जो आपका बी राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला हमारा प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिंदुसार, बी सुसीम, सी दशरथ और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो का राइट आंसर होगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला मेरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को अधनंगा फकीर किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल और डी माउंटबेटन। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन जो का सी राइट आंसर होगा, चर्चिल ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन ए 1867 में, बी 1869 में, सी
1987 में और डी 1889 में। तो ऑप्शन जो का बी राइट आंसर होगा 1869 में इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों ये प्रश्न पूछा था किस राज्य में है, याद रखेंगे वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन जो सी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देववचन, बी सिद्धार्थ, सी नरेंद्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध जो गौतम बुद्ध जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था, ये प्रश्न पूछा था, याद रखेंगे सिद्धार्थ था। ऑप्शन जो बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित, ये प्रश्न पूछा जाता है लेकिन याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन ए शाक्य वंश, बी सात्रिका, सी कुरु और डी मौर्य। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित, ये प्रश्न पूछा था, याद रखेंगे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बेबीलोन, बी एब्रो, सी बेथलहेम और डी बैरूत। तो ईसा मसीह जो भगवान थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, याद रखेंगे। ऑप्शन जो सी राइट आंसर होगा बेथलहेम में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया ने, बी फिरोज तुगलक, सी अमीर खुसरो और डी त्यागराज। तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो का ए राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 फरवरी, बी 6 मार्च, सी 8 अप्रैल और डी 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट कीजिए किस तरह का वीडियो चाहिए आपको, वही प्रश्न लेकर आएंगे साथियों। और जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे।